MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कि एक हाई लेवल टेक्निकल कोर्स है जो एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। यह पहले 3 वर्ष का कोर्स था जिसे अब इसे 2 वर्ष का कर दिया गया है। यह कोर्स बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT के लेवल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद अच्छी वेतन के साथ करियर शुरू हो जाती है और इस कोर्स को करने से IT सेक्टर में एक एडवांस्ड लेवल का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके वजह से हमें अच्छे प्लेसमेंट की अधिक संभावना हो जाती है। इस कोर्स को करने की अवधि 2 वर्ष की होती है और अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होती है। मतलब अगर आप किसी कारण से इसे 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप 4 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स की सभी परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होती है, जो कि पूरा 4 सेमेस्टर की होगी। हर 6 माह में एक सेमेस्टर होगी। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद की जाती है। जनरली लोग BCA करने के बाद इस कोर्स को करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि MCA करने के लिए BCA होना ही चाहिए। आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मैथ्स जरूर होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है, तो इंटरमीडिएट में मैथ्स होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, पर ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, इसलिए कॉलेज के वेबसाइट में जरूर चेक कर लें। वैसे इस कोर्स को करने का शुल्क कॉलेज टू कॉलेज निर्भर करता है, लेकिन अधिकांश कॉलेज का शुल्क लगभग 1 लाख से 3 लाख तक हो सकता है। साथ में आप किसी एजुकेशन लोन का भी प्रयोग करके यह कोर्स कर सकते हैं। आप सरकार के द्वारा दी जाने वाली किसी स्कॉलरशिप या ई कल्याण जैसे सुविधा का भी सहयोग ले सकते हैं। किसी सरकारी संस्थानों से सस्ते में ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। इस कोर्स में दाखिल लेने के लिए कुछ टॉप कॉलेज मेरिट बेस में लेते हैं और कुछ कॉलेज प्रवेश परीक्षा द्वारा लेते हैं, जो कुछ इस तरह है। NIMSET NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से हमें NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, जो कि भारत का अभी सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। MAH MCA CET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से हमें महाराष्ट्र के टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा को देने से भारत के वो यूनिवर्सिटी जो इस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं, वहां एडमिशन ले सकते हैं। AIMSET ऑल इंडिया MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा को IIT रुड़की द्वारा आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा को देने से हमें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कुछ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। पाठ्यक्रम कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन कुछ कॉलेज का पाठ्यक्रम का पैटर्न एक जैसा ही होता है, जो इस प्रकार है। सेमेस्टर 1 में पढ़ाई जाने वाली टॉपिक्स है प्रोग्रामिंग इन C, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड मच मोर। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ाए जाएंगे database management systems, computer networks, design and analysis of algorithms, object-oriented programming, artificial intelligence, operating systems और भी कुछ। Topics in semester 3 will include software engineering, theoretical computer science, microprocessors, computer graphics and multimedia, probability and statistics, machine learning, etc. और लास्ट के 4th सेमेस्टर में आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते हुए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करेंगे। यह कोर्स हमें आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये कोर्स हमें बिजनेस और फ्रीलांस के लिए तैयार करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान का विस्तार अधिक हो जाता है और एक अच्छे लेवल पे रोजगार प्राप्त होने की संभावना रहती है। इस कोर्स को करने से हमें सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह में रोजगार के अवसर रहते हैं। इसमें हमें डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट एवं अन्य प्रकार की स्किल्स सिखाई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद हमें एक अच्छी सैलरी प्राप्त होती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का मंथली सैलरी 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है।
डेटा एनालिस्ट की औसतन वार्षिक सैलरी 6 लाख से 12 लाख तक हो सकती है। वेब डेवलपर का मासिक सैलरी 25,000 से 50,000 तक हो सकती है और इसकी सैलरी एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड कर सकता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आपकी औसतन सैलरी 5 लाख से 10 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। ये सभी सैलरी डिटेल्स एक बेसिक सैलरी रेंज है। एक्चुअल सैलरी आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर अप डाउन हो सकती है। MCA स्टूडेंट्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकती हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार भी मिल सकती है। कोई सॉफ्टवेयर बनाकर देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि आज डिजिटल वर्ल्ड का दौर चल रहा है। आप अच्छे टेक गैजेट्स, गेमिंग एप्लीकेशन जैसे सॉफ्टवेयर बनाकर एक खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ भारत के कुछ टॉप कॉलेजेस के लिस्ट दिए गए हैं, जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं।